तो एवरीवन, शीतला सप्तमी और अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, शीतला माता का स्वरूप अन्य देवियों से अलग होता है। माता गधे की सवारी करती हैं, उनके हाथों में कलश होता है, झाड़ू होती है और सूप और नीम के पत्तों की माला पहनती हैं। इन वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। कलश जो होता है शुद्धता का प्रतीक होता है, वहीं झाड़ू सफाई का प्रतीक, रोगों का नाश करती है। सूप अनाज को छानने का, स्वच्छता का प्रदान करता है और नीम जो होती है समान होता है, कारण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देख रहे हैं सामान क्या क्या चाहिए। यहाँ पर सामान है चावल, दाल चाहिए और रोटी अगर आप सेकते हैं तो कच्ची पक्की रोटी भी सेकी जाती है। एक दीपक होता है और पूड़े बना होते हैं, गुड़ होता और है, हल्दी चाहिए, एक लोटा चाहिएगा जल का, उसमें लगती इसके अलावा पूजा एक में। सफेद कोरा और कागज कैसे चाहिएगा, कैसे पूजा विधि कच्चे मेरे पक्के चैनल चावल पे पहले ही आ बनाने चुकी है, वहाँ और आप देख 5 सकते पूरियां हैं। बनानी और है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको दीपक कैसे गोल बनाना है और सर्कल कैसे टाइप में बना लगाना लेनी है। है और छोटे-छोटे चिड़िया चिरौटे भी बना लेने हैं। ये चीजें बिना पूजा में नमक का चाहिए आटा होती गूंथ हैं। के या तो आटे का ये दीपक जो भी लगा खाना सकते बनाया हैं जाता आप, है और एक दिन मिट्टी का पहले ही दीपक भी बनाया लगा जाता सकते है। हैं। अगर आप तो उसी दिन बनाना चाह रहे बहुत हैं से लोग क्या तो करते बासी हैं, रखे दीपक पानी से जलाकर आप ये लगाते बना हैं, सकते हैं, लेकिन जलाकर एक दिन कभी भी पहले का ही दीपक नहीं विशेष लगाना महत्व बताया चाहिए। गया आप है। प्रदीप मिश्रा जी से क्योंकि सुनिए कि माता को क्यों दीपक जो है नहीं लगाया बासी जाता चीजें है चढ़ाई जाती हैं। तो जलाकर। यहाँ पर मैं माता की जब पूजन करने जाते हैं तो माँ अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। अब एक तरफ तो माता को ठंडा पानी का भोग लगा रही हो, एक तरफ तो ठंडा भोजन चढ़ा रही हो, एक तरफ तो ठंडा का प्रयास कर रही हो, और ऊपर से माता को तुम दिया लगाकर अगरबत्ती लगाकर तुम माता को सम्मुख में गर्म तत्व को प्रदान कर रही है और फिर आकर कहती है कि मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ता है, मेरे पति को आगे बार बार ये कष्ट क्यों आता है, घर में लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, आपने ठीक है। अब इसके बाद जो आपने सामान पूज लिया है घर में, उसे माता शीतला के पास, जो मंदिर हो आपके घर के आसपास, वहाँ पर लेकर जाना है। तो यहाँ मैं शीतला माता के मंदिर में पहुँच गई हूँ। और अगर आपके पास घर के आसपास शीतला माता का मंदिर नहीं है तो आप जहाँ पर आपने होली पूजी है वहाँ पर भी आप शीतला माता की पूजा कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे घर के पास मंदिर है, तो मैं यहाँ पर शीतला माता की यहाँ पर पूजा कर लूँगी। तो दोस्तों, शीतला माता को ठंडा करा जाता है, तो ठंडा करने के लिए शीतला माता को जल चढ़ाया जाता है। एक बार क्या हुआ था, शीतला माता जो है घर के नीचे से जा रही थी, किसी ने चावल के मांड का पानी गिरा दिया था, उससे शीतला माता के ऊपर गिरा था। तो शीतला माता को बहुत ज़्यादा तपन होने लगी थी, तो वो इधर उधर घूम रही थी। तो किसी ने शीतला माता के ऊपर ठंडा पानी गिरकर उनकी तपन को शांत किया था। इसलिए इस दिन बासी खाना माता को खिलाया जाता है, मतलब ठंडा खाना, और ठंडा ही माता को जल चढ़ाया जाता है। जो मैं दीपक की बात कर रही थी दोस्तों, ठंडा दीपक माता को चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। ठंडा दीपक यानी कि एक आटे का दीपक ले लीजिए, उसमें बत्ती घी की लगा लीजिए, लेकिन उसे जलाना नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही माता के आगे रखना है और माता को ऐसे ही, जैसे आरती टाइप करते हैं, माता को ऐसे ही आरती दिखानी है। इसे बोलते हैं ठंडा दीपक, जिस दीपक को जलाया नहीं जाता है, ना ही धूप बत्ती जलाई जाती है, कुछ भी नहीं जलाया जाता है माता के आगे, सिर्फ दीपक, माता को ठंडा दीपक दिखाया जाता है। तो इस तरह से करें। माता को खीर, चावल, मीठी पूड़ी, आप ये भी माता को खिला सकती हैं। तो इस तरह से पूजा करी जाती है। फिर माता, जो भी हल्दी बचे उसे बिंदी लगा दीजिएगा बच्चों के, जो थोड़ा सा जल बचा कर ले आइएगा उसे बच्चों के चेहरे पर लगा दीजिएगा, बच्चों के बनियान पे सतिये काट दीजिएगा, क्योंकि ये विशेष महत्व होता है इन चीज़ों का। अब जान लेते हैं कि शीतला सप्तमी पर आपको क्या क्या नहीं करना है। दोस्तों, शीतला सप्तमी पर घर में झाड़ू आदि सफाई वगैरह स्पेशल नहीं करी जाती है। हल्का फुल्का आप कर सकते हैं, लेकिन मना करा जाता है। इस दिन जो है चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। घर में एक दिन पहले का ही बासी जो हो उसे ही खाना चाहिए। गरम नहीं करके खाया जाता है। इस दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, ना ही सप्तमी पे, ना ही अष्टमी पे। कपड़े भी नहीं धोए जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कैंची चाकू का प्रयोग भी नहीं करना, सिलाई भी ना